वेलकम एवरीवन टू द न्यू लाइफ प्रयास चैनल। तो आज हम लोग जो हमारा चार्ट था ये जो 17-18 पॉइंट्स का हमने चार्ट बनाया था, उसका बच्चों ने बोला था कि आपने सर ये चार्ट तो दिखा दिया है, लेकिन इस चार्ट में है क्या, स्ट्रक्चर्स में है क्या, एग्जाम्पल में है क्या। तो बेटा हमने इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया आपको कि स्ट्रक्चर में क्या आता है, डिजीज में क्या आता है, सीक्वेंस में कौन से सीक्वेंस आते हैं। इसके साथ साथ बेटा बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि एक टेस्ट सीरीज, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हमारी आनी चाहिए। तो हमारी बायो इस टेस्ट सीरीज इन्हीं सारे टॉपिक्स पे चल रही है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज का जो हमारा 5 अप्रैल का पेपर हुआ है, डिजीज का हमारा जो 5 अप्रैल का पेपर हुआ है बायो एज का, इसके सॉल्यूशन को हम लोग आज देखेंगे, बायो एज का टेस्ट सीरीज का। और ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे और हमारे चैनल पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया जा रहा है। बोला जा रहा है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर द डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन के डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारी यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट हुआ है, अगर हमारी यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट हुआ है तो इसको कह देते हैं ग्लाइकोजूरिया। क्या हो गया है, ग्लूकोज इतना ज्यादा बढ़ गया है, ग्लूकोज का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट हुआ है। दूसरा, अगर हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज डिटेक्ट हुई हैं तो बोल देंगे क्यूटोनोरिया। अगर हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है, ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हमारी ब्लड में यूरिया इंक्रीज कर गया है, तो कंडीशन कहलाती है यूरीमिया। कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, यूरीमिया। डी ऑप्शन है कि रीनल कैलकुलाई। व्हाट इज रीनल कैलकुलाई? रीनल कैलकुलाई हमारे किडनी की मेल फंक्शनिंग की वजह से, किडनी की मेल फंक्शनिंग की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं और ये इंसॉल्युबल होते हैं, ये हमारे होते हैं इंसॉल्युबल। तो क्या हो जाता है, इन कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट का स्टोन फॉर्म्ड हो जाता है, इंसॉल्युबल स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी। तो कितने ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएंगे, इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट। कौन सा है, पहला ऑप्शन बता रहा है कि 3 ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी 4 चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, चारों ऑप्शन इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, 4 स्टेटमेंट, ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग लीडिंग टू अ डिजीज। बेटा एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड हमारी लोकेटेड होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। अगर किडनी हमारी पेयर है तो एड्रेनल ग्लैंड भी हमारी क्या हो जाएंगी, पेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड हमारी डिवाइड हो जाती है आउटर कॉर्टेक्स में, आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन है इन्हें कलेक्टिवली हम कह देते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कह देते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अगर इन कॉर्टिकॉइड्स का अंडर प्रोडक्शन हो गया, क्या कह रहे हैं कि अगर कॉर्टेक्स में क्या, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन क्या हो गए, इनका हाइपोसिक्रेशन हो गया तो एक्यूट वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाता है। और इस डिसऑर्डर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एडिशंस डिजीज। ग्रेबीज इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड, ग्रेबिड इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन, जिजेंटिज्म इज रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन। सो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज हमारी बैक्टीरियल है, कौन सी हमारी वायरल है। काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, एड्स, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड निमोनिया। काली खांसी हमारी हो जाती है बैक्टीरियल, काली खांसी बूफिंग कफ हमारी हो जाती है बैक्टीरियल। डिप्थीरिया हमारा हो जाता है बैक्टीरियल, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से हो जाता है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से हो जाता है। निमोनिया, लेप्रोसी, एड्स हमारा हो गया वायरल, चिकनगुनिया हमारा हो गया वायरल, मलेरिया हमारा कैसा हो गया, वायरल, मलेरिया हमारा हो गया प्रोटोजोन्स, निमोनिया हमारा कैसा हो गया, फिर से निमोनिया हमारा हो गया बैक्टीरियल, निमोनिया हमारा हो गया बैक्टीरियल, लेप्रोसी हमारी हो गई बैक्टीरियल।
ठीक है। काली खांसी डिप्थीरिया, एड्स हमारा हो गया वायरल, एड्स हमारा हो गया वायरल, चिकनगुनिया हमारा हो गया वायरल, मलेरिया मलेरियल पैरासाइट से हो जाता है प्रोटोजोआन है, ये हमारा हो गया प्रोटोजोआन। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारा सही हो गया? काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड निमोनिया। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हमारा टोटल कितनी हो गई है हमारी? 4 डिजीज यहाँ पे बैक्टीरियल है, 4 डिजीज हमारी यहाँ पे बैक्टीरियल है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड विद द जीन, ये हमारे जीन से एसोसिएटेड होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है रिलेटेड टू द क्रोमोसोम, ये हमारे रिलेटेड है क्रोमोसोम से। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑलवेज सेक्स लिंक्ड, ये केवल सेक्स लिंक नहीं होते हैं, सेक्स लिंक होने के साथ साथ ये ऑटोसोमल भी होते हैं, ये हमारे ऑटोसोमल भी होते हैं। इन एनियोप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी में स्पेसिफिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कह रहे हैं ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी आर एग्जांपल ऑफ एनियोप्लॉइडी। ट्राइसोमी में 1 नंबर इंक्रीज कर गया, मोनोसोमी में 1 माइनस हो गया, एनियोप्लॉइडी के एग्जाम्पल है। कितने ऑप्शन हमारे सही हो गए? कितने हमारे ऑप्शन सही हो गए? ए एंड डी। ए हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एंड ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी आर द एग्जांपल ऑफ एनियोप्लॉइडी। अगर हमारा होल सेट इंक्रीज कर रहा है, अगर हमारा होल सेट इंक्रीज कर रहा है तो ये एनियोप्लॉइडी नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ए एंड डी। ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? एस्कैरियासिस में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, फाइलेरियासिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, फाइलेरियासिस में क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, एस्कैरियासिस में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म स्केली लेजन, रिंगवॉर्म क्या एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्केली लेजन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, रिंगवॉर्म। अमीबियोसिस, अमीबियोसिस बेटा होता है, अमीबियोसिस से क्या होता है? अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री है ये, अमीबिक डिसेंट्री। चिल एंड हाई फीवर रेकरिंग एवरी 3 to 4 days, ये इसके सिम्टम नहीं होते हैं क्योंकि इसमें होता है डिसेंट्री, ये इसके सिम्टम नहीं है। चिल्स एंड हाई फीवर इसके सिम्टम नहीं है। चलिए तो 4th ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। एस्कैरियासिस में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, फाइलेरियासिस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं ऑर्गन्स में, रिंगवॉर्म में क्या हो जाता है? स्केली लेजन्स हो जाते हैं ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। 4th ऑप्शन हमारा गलत हो गया कि अमीबियोसिस में क्या हो जाता है? अमीबिक डिसेंट्री, हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें चिल एंड हाई फीवर नहीं होता है एवरी 3 to 4 days। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का एक्सेजरेट रिस्पॉन्स टू सर्टेन एलर्जन। कोई एलर्जन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई एलर्जन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इस पार्टिकुलर एलर्जन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, एक्सेजरेट रिस्पॉन्स शो करती है, एक्सेजरेट रिस्पॉन्स शो करती है। और एक और चीज होती है, यहाँ पे एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, आईजीई, आईजीई एंटीबॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। चलो सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इट इज द एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। सही है, ये सही बात है क्योंकि एक्सेजरेट रिस्पॉन्स होता है। एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, जितना करना चाहिए उतना नहीं, उससे बहुत बढ़ा चढ़ाकर, एक्सेजरेट। कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है? आईजीई एंटीबॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। कह रहे हैं द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल, ये सारे हमारे एलर्जेंस हो सकते हैं। 4th ऑप्शन बेटा क्या है? द सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आईज एंड रनिंग नोज, ये भी हो सकता है। सर्टेन एलर्जन इनकाउंटर हमारी बॉडी में कर जाते हैं तो क्या हो जाता है? वाटरी आईज हो जाती है, रनिंग नोज हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स इंक्लूड हो जाते हैं। 4th क्या है कि एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड
क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। अगर एक और ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपको एक और यहाँ पे मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी होगी तो आप कहेंगे एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन। तो एड्रेनालिन स्टेरॉइड आर क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। सारे ऑप्शंस हमारे सही हो गए, सारे ऑप्शंस हमारे सही हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑल 4 आर करेक्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Can I which of the following options correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively? अस्थमा एंड एम्फाइसीमा की कंडीशंस कौन कौन सी हैं? बेटा अस्थमा हमारी हो जाती है एक प्रकार की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्या हो जाता है अस्थमा? एक प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अस्थमा भी एक प्रकार की हमारी एलर्जी, जब कोई सर्टेन एलर्जन हमारी बॉडी से इनकाउंटर करता है तो इस प्रकार के पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं। इम्फाइसीमा में क्या हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया हमारा इम्फाइसीमा में डिक्रीज कर जाता है। एल्वियोलर बॉल हमारी डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर बॉल हमारी डैमेज हो जाती है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल। नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये ऑप्शन हमारा टोटल गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। इन्फ्लामेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल हमारा अस्थमा का सिम्टम हो जाता है, जबकि डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया हमारा एम्फाइसीमा का। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया था, सारे तीनों नीचे के ऑप्शंस हमारे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, विच इज करेक्ट मैच, विच इज करेक्ट मैच। फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइलकेटोनुरिया इज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये हमारी, लेकिन इसमें आरबीसी का शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे क्या हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। फिनाइल पायरुविक एसिड यहाँ पे क्या कर जाता है, एक्युमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली इल। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और इसमें हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन, ये भी गलत हो गया। इसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, चेंज शेप ऑफ आरबीसी, चेंज शेप ऑफ आरबीसी। थर्ड बेटा ऑप्शन क्या कह रहा है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ये बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और इसमें क्या हो जाती है, हमारी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एट्थ का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, एट्थ का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कह रहा है द मोस्ट नोटेबल डिजीज बीएससी एंड सीजेडी आर कॉज्ड बाय बोविन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बीएससी एंड सीजेडी आर कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स, प्रियॉन्स से होती है ये बीमारियां। व्हाट आर प्रियॉन्स, हम लोग अगर प्रियॉन्स के बारे में एक लाइन में बात करें तो कहेंगे प्रियॉन्स होते हैं हमारे प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, लिपिड नहीं होता है, और ये हमारे प्रियॉन्स हैं। तो मोस्ट नोटेबल डिजीज बीएससी, बोविन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी एंड सीजेडी आर कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स एंड आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नौवीं का बेटा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नाइन्थ का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। कह रहे व्हाट इज द सिम्टम ऑफ, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ ग्रेबीज डिजीज। ग्रेबीज डिजीज के सिम्टम क्या है, क्या बीएमआर इंक्रीज कर जाता है, वेट लॉस हो जाता है, प्रोट्रूशन ऑफ फाइबॉल हो जाता है। तो बेटा ग्रेबीज डिजीज हमारा एक प्रकार का होता है एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। हाइपर सीक्रेशन हो गया, हाइपो नहीं हुआ, हाइपो होता तो बोलते सिंपल ग्वाइटर, हाइपर सीक्रेशन हो गया, हाइपर सीक्रेशन होने की वजह से बीएमआर इंक्रीज कर गया। अगर ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलेंगी तो क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा,
और क्या होगा बेटा, इसका एक सिम्टम होता है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, आंखें बाहर निकली निकली लगती हैं, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। तो कितने सिम्टम हो जाएंगे इसके? ये सारे ही सिम्टम हमारे ग्रेवीज डिजीज के। ऑल सिम्टम आर ऑफ ग्रेवीज डिजीज। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 11th क्वेश्चन देख लो। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस हमारी किसकी वजह से होती है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का जब हाइपोसिक्रेशन हो जाए, एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा कम निकले, अगर एडीएच कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस। इसके कुछ सिम्टम क्या हो जाते हैं बेटा? पॉलीडिप्सिया, क्या हो जाता है? पॉलीडिप्सिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्रोमेगैली, कहते हैं अतिकायता, क्या हो जाता है? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो बॉडी में क्या हो जाता है? डिसफिगरमेंट हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस किसकी कमी से हो गया? इंसुलिन की कमी से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा क्या हुआ? इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन कर रही थी। कैसे मेंटेन कर रही थी? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे रही थी ग्लाइकोजन में, या किसी भी फॉर्म में ग्लूकोज को क्या कर रही थी? ब्लड शुगर लेवल से रिमूव करवा रही थी। ब्लड शुगर लेवल में ग्लूकोज का लेवल कम रख रही थी। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्या डिजीज जाएगी हमारी? डायबिटीज मिलाइटिस। फोर्थ हमारा बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हमारी क्या हो जाती है? बोन डिसॉल्व होने लगती हैं, बोन्स हमारी बहुत वीक हो जाती है। ज्यादातर फीमेल्स में होता है आफ्टर मीनोपॉज। ज्यादातर बेटा कहां होता है? फीमेल्स में होता है। ये हमारा होता है फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज। गाउट, व्हाट इज गाउट? गाउट इज अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस। गाउट इज अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है। तो बेटा इसके तो सारे ऑप्शन सही हो गए। डायबिटीज इंसिपिडस हमारे एडीएच की हाइपोसिक्रेशन की वजह से हो जाता है। एक्रोमेगैली हमारे हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच की वजह से हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस हमारा इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हमारा लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से हो जाता है। और गाउट हमारा हो जाता है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से। गाउट अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस। तो बेटा हमारे सारे ऑप्शन सही हो गए। इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 11 का बेटा हो गया 4। 12वां सवाल देख लो। कह रहे टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी डिजीज विच इंक्लूड कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रीमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज। व्हाट आर ट्रांसजेनिक मॉडल्स? ट्रांसजेनिक मॉडल होते क्या है? ट्रांसजेनिक मॉडल का मतलब होता है कि हमने क्या किया है? ट्रांसजेनिक मॉडल्स, बेटा ट्रांसजेनिक मॉडल्स यूज होते हैं किसी भी प्रकार की टेस्टिंग के लिए। किसी भी प्रकार की टेस्टिंग के लिए। कौन सी टेस्टिंग हो सकती है? जैसे कि हमारी किसी ड्रग की टेस्टिंग हो गई है, ठीक है, हमें किसी भी बीमारी को कॉज करना है, उसके लिए हमने कोई मेडिसिन बनाई है, तो हम सीधा पेशेंट में या सीधा किसी ह्यूमन में इंट्रोड्यूस उसको नहीं करवा देंगे। क्या करेंगे? कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे, ट्रांसजेनिक मॉडल बनाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? उसकी टेस्टिंग कराएंगे। तो किस किस के लिए मॉडल बनाए जा चुके हैं? किस किस बीमारियों के लिए मॉडल बनाए जा चुके हैं? सारी बीमारियों के लिए मॉडल बन चुके हैं। कैंसर के लिए बन चुका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बन चुका है, रीमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बन चुका है और अल्जाइमर डिजीज के लिए बन चुका है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक मॉडल यहाँ पे समझने वाली बात है कि ट्रांसजेनिक मॉडल हमारे क्या हो जाते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल हमारे क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड मॉडल हो जाते हैं, जो कि हमारे हम लोग यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम क्या क्या है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम क्या क्या हैं? कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड हमारा हो जाता है वायरल डिजीज, एक प्रकार का ये वायरल है। कॉमन कोल्ड कैसा है? वायरल है। इस डिजीज के सिम्टम क्या है? कॉमन कोल्ड के सिम्टम क्या है? नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन होता है, गला भारी भारी लगता है, सॉर थ्रोट हो जाता है, हॉर्सनेस हो जाती है, कफ हो जाता है, हेडेक होता है। ये सारे सिम्टम ही हमारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरस नोन एज राइनो वायरस। क्या कहते हैं? राइनो वायरस, एक प्रकार का वायरल, एक प्रकार की वायरल डिजीज है। क्या क्या सिम्टम होगा? नेजल कंजेशन हो जाएगा, सॉर थ्रोट हो जाएगा, हॉर्सनेस हो जाएगी, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सब कुछ होगा। सारी दिक्कतें होंगी हमें जुकाम में, कॉमन कोल्ड में।
चलिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री रिजल्ट इन, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री रिजल्ट इन, क्या होगा इसका मतलब क्या है? देखो कुछ लोग जो होते हैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे किसी पार्टिकुलर एलर्जन का हमेशा इनकाउंटर बना रहता है, जैसे कि स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री, स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर है, ये पार्टिकुलर एलर्जन से हमेशा इनकाउंटर होते रहते हैं। तो इनकी बॉडी में इनके जो लंग्स होते हैं, पार्टिकुलरली मेजरली इनके लंग्स बहुत ज्यादा गलत तरीके से इफेक्ट हो जाते हैं। क्या क्या हो जाता है? लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, फिब्रोसिस हो जाता है, लंग्स डैमेज कर जाते हैं। एक से एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, एक डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चलिए ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? ये सारे ही हमारे सिम्टम है, ये सारे ही हमारी दिक्कतें हो जाती है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन क्या कह रहा है कि सैल्मोनेला टाइफी इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया बीमारी कॉज करता है। रीजन क्या कह रहा है? इट जनरली इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस टाइफाइड, एंड प्रोड्यूस टाइफाइड। बेटा असर्शन सही है कि हमारा सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, सही बात है, ये एक पैथोजन है, ये बीमारी कॉज करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इंटेस्टाइन सुन के एकदम एक्साइटेड मत हो जाना, लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो असर्शन हो गया हमारा सही, रीजन हमारा हो गया क्या? फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? सेकंड, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंथियासिस, एलिफेंथियासिस स्प्रेड करता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर से, एलिफेंथियासिस कॉज्ड बाय वायरस, एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय बुचरेरिया ब्राउनक्रॉफ्टी, इट कैन कॉज परमानेंट डिसेबिलिटी इन अफेक्टेड इंडिविजुअल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें से सही हो जाएगा? देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एलिफेंथियासिस कॉन्टामिनेटेड वाटर से इफेक्ट करता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है, तो ये हमारा स्प्रेड होता है बाय द मॉस्किटो वेक्टर से, मॉस्किटो वेक्टर से ये हमारा स्प्रेड होता है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, किससे हमारा स्प्रेड हो जाता है? ये हमारा स्प्रेड हो जाता है बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कह रहा है एलिफेंथियासिस कॉज्ड बाय अ वायरस, ये एक पैथोजेनिक वॉर्म है, पैरासिटिक वॉर्म से होता है, पैरासिटिक वॉर्म से होता है। क्या नाम है इस पैरासिटिक वॉर्म का? एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय बुचरेरिया ब्राउनक्रॉफ्टी और बुचरेरिया मेलाई, इट कैन कॉज परमानेंट डिसेबिलिटी इन अफेक्टेड इंडिविजुअल, इफेक्टेड इंडिविजुअल में ये परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। तो कौन से हमारे ऑप्शन से होगा? सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए भी हमारा हो गया इनकरेक्ट, पूछा जा रहा था कि हमारा कौन सा हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट हमारा हो गया ए एंड डी, और करेक्ट कौन सा हो गया हमारा? सी एंड डी हमारा हो गया करेक्ट, और ए और बी हमारे हो गए क्या? इनकरेक्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द डिजीज विद वेक्टर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। डेंगू किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? चिकनगुनिया किससे होता है? और फाइलेरियासिस किससे होता है? डेंगू बेटा किससे फैलता है? डेंगू हमारा फैल जाता है एडीज इजिप्टी से, डेंगू हमारा फैल जाता है एडीज इजिप्टी से। मलेरिया हमारा फैल जाता है फीमेल एनाफिलीज से, फीमेल एनाफिलीज से, फीमेल एनाफिलीज। चिकनगुनिया हमारा फिर से फैल जाता है एडीज इजिप्टी से, चिकनगुनिया बेटा किससे फैल जाता है? एडीज इजिप्टी से, चिकनगुनिया हमारा फैल जाता है एडीज इजिप्टी से, चिकनगुनिया हमारा फैल जाता है एडीज इजिप्टी से, और फाइलेरियासिस हमारा फैलता है क्यूलेक्स से, क्यूलेक्स से। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया 17 का? 17 का हमारा हो गया सेकंड, ए का हो गया हमारा सेकंड, बी का हमारा हो गया थर्ड, सी का भी हमारा हो जाएगा सेकंड,
और डी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही हमारे एडीज इजिप्टी से फैलते हैं, दोनों ही हमारे एडीज इजिप्टी से फैलते हैं, और ये हमारा एडिशनल एनटीए के सिलेबस के हिसाब से एडिशनल टॉपिक है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, कौन सा हमारा करेक्ट है। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, बिल्कुल सही बात है, हीमोफीलिया हमारी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कह रहे डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू एनियोप्लॉइडी, केवल एक क्रोमोसोम एक नंबर इंक्रीज करना, और हम अगर और प्रिसाइजली बात करेंगे तो कहेंगे 21st क्रोमोसोम की बात हो रही है, 21st क्रोमोसोम की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन बेटा क्या कह रहा है कि फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, सही बात है, ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सिकिल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकिल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाता है, ये हमारा कैसा हो जाता है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन बेटा हमारा कौन सा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही है, एबीसी हमारे सही है और डी हमारा हो गया गलत, एबीसी हमारे सही है और डी हमारा हो गया गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एबीसी आर करेक्ट। चलिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से, क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से तो 32 क्रोमोसोम्स, 32 क्रोमोसोम्स हमारे हनी बी के वर्कर बीज में प्रेजेंट होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स बेटा हमारे ड्रोन में प्रेजेंट होते हैं, 16 क्रोमोसोम हमारे कहां पे प्रेजेंट है, ड्रोन में प्रेजेंट है। 45 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम बेटा हमारे कहां पे आ जाते हैं, टर्नर में आ जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में आ जाते हैं हमारे, सी का हमारा हो गया थर्ड। 47 क्रोमोसोम हमारे आ जाते हैं क्लाइनीफेल्टर में, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम में आ जाते हैं, जबकि 47 ए यहाँ पे बेटा क्या इंक्रीज किए हैं, सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज किया है, यहाँ पे हमारे ऑटोसोम्स इंक्रीज किए हैं, ये हमारा कहां पे हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 19 का, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ई का हो गया हमारा फर्स्ट, केवल एक देखेंगे, ई का हमारा हो गया फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर से बेटा हमारा उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जेनेटिक्स का फिर से सवाल आ गया, कह रहे मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। टर्नर सिंड्रोम, लिंकेज, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक्सो, टर्नर सिंड्रोम बेटा हमारा क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हमारा क्या हो जाता है, एक्सो, ऑटोसोम्स प्लस एक्सो, ऑटोसोम्स प्लस एक्सो हमारा हो गया टर्नर सिंड्रोम। लिंकेज हमारा क्या हो जाता है, लिंकेज हमारा दिया था टीएच मॉर्गन ने, लिंकेज हमारा दिया था टीएच मॉर्गन ने। क्लाइनीफेल्टर, क्लाइनीफेल्टर में क्या हो जाता है बेटा, क्लाइनीफेल्टर में हमारा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। डाउन सिंड्रोम में हमारा क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है ऑफ द 21st क्रोमोसोम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 20 में का, 20 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। टीएच मॉर्गन ने दिया था हमारा लिंकेज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंसर सेल के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है कैंसर सेल के बारे में। कह रहे हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। कैंसर सेल्स बेटा नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो कैंसर सेल्स होती हैं ये प्रॉपर्टी को लूज कर देती हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करती रहती हैं। कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। सही बात कह रहे हैं, कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती हैं, इसीलिए कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करती रहती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट नहीं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, दोनों ऑप्शन सही है एंड रीजन इसको करेक्ट जस्टिफाई भी कर रहा है, बोथ आर करेक्ट और आर हमारा करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परमानेंट क्योर। यहां पे ध्यान देना, बात हो रही है परमानेंट क्योर के बारे में, परमानेंट क्योर फॉर रेडियो डिफिशियंसी। क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए सीडीएनए यूजिंग रेट्रोबाइलर वेक्टर इनटू द लिम्फोसाइट देंगे, या इंट्रोडक्शन ऑफ एडीजी इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज।
बेटा ऊपर के तीनों परमानेंट नहीं है, ये हमारा फैक्टर हो जाता है परमानेंट, ये हमारी परमानेंट क्योर है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालना। एडीए जीन को हम लोग क्या करेंगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो 22 का हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछा जा रहा है। 23वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हार्ट फेल मीन द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। बेटा असर्शन एकदम सही है, 23 असर्शन एकदम सही है। क्या है हमारा, ये सही है। हार्ट फेल इज सेम एज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, बेटा हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज नहीं होती है। कह रहे हैं हार्ट फेल हमारा सेम है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसा। हार्ट फेल तब होता है जब हार्ट हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कहते हैं व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल इट इज नोन एज हार्ट फेल। व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल इट इज नोन एज हार्ट फेल। ये हमारा कार्डियक अरेस्ट से डिफरेंट होता है। कार्डियक अरेस्ट से बेटा हमारा हार्ट फेल डिफरेंट होता है। कार्डियक अरेस्ट में हमारा हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। तो हमारा असर्शन सही हो गया, रीजन हमारा फॉल्स हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कौन सा बेटा हमारा सही हो गया, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। 23 का हमारा हो जाएगा सेकंड, 23 का हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए कह रहे विच कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, नाम याद आ रहा होगा, रैपिड स्पाज्म, रैपिड स्पाज्म, रैपिड स्पाज्म, लो कैल्शियम, हाइपोकैल्सिमिक, लो कैल्शियम, सिम्टम हमारा किसका है, ये टिटैनी का। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन इज कॉल्ड एज टिटैनी। क्या कहते हैं इसको, टिटैनी। एक शब्द में आ जाएगा टिटैनी। हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से रैपिड स्पाज्म हो गया, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 24 का, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मैच द फॉलोइंग, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, बेटा जीन थेरेपी कब देते हैं, जीन थेरेपी ह्यूमिलिन, जीन थेरेपी ह्यूमिलिन, जीन थेरेपी हम लोग कब देते हैं, जीन थेरेपी देते हैं एफर्ट टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल जीन, एफर्ट टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल जीन। जैसे कि हमने दी थी एडीए डिफिशियंसी में, ह्यूमिलिन के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन हमारा क्या है बेटा, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इंसुलिन है। डायबिटीज में, डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड है। प्रोब क्या हो जाता है बेटा, प्रोब क्या हो जाता है, प्रोब हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। एलिजा क्या है हमारी एक प्रकार की डायग्नोस्टिक टेस्ट है एलिजा, जिसको हम लोग यूज करते थे डेंगू और चिकनगुनिया में, एलिजा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 25 का, 25 का हमारा सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, बी का हमारा हो जाएगा फोर्थ, सी का हमारा हो जाएगा सेकंड और डी का बेटा हमारा कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा क्या कह रहे हैं, फिर से एडी डिफिशियंसी के बारे में बात करने लगे, फिर से बेटा एडी डिफिशियंसी के बारे में बात करने लगे। कह रहे हैं एडी डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव सिंथेसिस। ध्यान दे देना, एक्सेसिव सिंथेसिस होता है या डिलीशन होता है, यहां पे बेटा डिलीशन होता है, एक्सेसिव सिंथेसिस नहीं होता है एडीए डिफिशियंसी में। एडीए डिफिशियंसी में एक्सेसिव सिंथेसिस नहीं होता है जीन का, क्या हो जाता है बेटा, डिलीशन हो जाता है। इट इफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, लेकिन असर्शन गलत दिया जा रहा है। एडीए डिफिशियंसी एक्सेसिव से रिलेटेड नहीं है बेटा, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड है हमारा डिलीशन ऑफ जीन से, डिलीशन ऑफ जीन से रिलेटेड। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 26 का हमारा बेटा हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडकाउ डिजीज, मेडकाउ डिजीज इज कॉज्ड बाय एन एजेंट व्हिच हैज, मेडकाउ डिजीज सबसे पहले ये बता देते हैं कि होती किससे है। मेडकाउ डिजीज हमारी होती है प्रियॉन से, प्रियॉन से, जिसके बारे में अभी हमने देखा था कि इससे हमें होता है बीएससी, इससे बीएससी और सीजेडी भी होता है, और ये हमारी होती है मेडकाउ डिजीज, मेडकाउ डिजीज कॉज करता है। तो मेडकाउ डिजीज कॉज करने वाले प्रियॉन के साइज के बारे में बात की गई है। मेडकाउ डिजीज के बारे में किसके बारे में बात की गई है, साइज के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, सिमिलर नहीं होता है, लार्जर नहीं होता है, क्या होता है बेटा, स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। 27 का हमारा हो जाएगा सेकंड, कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया, सेकंड। कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट
हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीज इन्फेक्शंस आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। क्या बेटा ये ऑप्शन सही है हमारा? ये हमारा असर्शन गलत हो गया। हेपेटाइटिस बी जेनिटल हर्पीज हम क्योर नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा हो गया गलत, स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट हो गया गलत। सेकंड क्या कह रहा स्टेटमेंट, एसटीडी कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो जाता है? प्रेगनेंसी अदर देन कहां पे हो जाए हमारी, देखो नॉर्मल इम्प्लांटेशन की साइट है यूट्रस। नॉर्मली हमारा इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। अगर यूट्रस के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ऐसी प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि फिलोपियन ट्यूब में हो गया, जैसे कि हमारा फिलोपियन ट्यूब में हो गया। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया करेक्ट, स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 हो गया करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का? 28 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए 29, वायरसेस कैन कॉज डिजीज जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा इन एनिमल। क्या ये बेटा ऑप्शन सही है 29 वायरस? क्या मम्स हमारा वायरल है? क्या स्मॉल पॉक्स हमारा वायरल है? क्या हर्पीज हमारा वायरल है? HSV2, HSV1, HSV2, HSV1, HSV2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये हमारे सारे वायरल हो गए। इन टीएमबी कैप्सोमियर अरेंज हेलिकली टू फॉर्म कैप्सिड व्हिच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। दोनों ऑप्शन हमारे बेटा सही है, दोनों ऑप्शन हमारे सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो हमारा हो जाएगा इसका फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बीटा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग जीन हमारी किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है? बीटा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग जीन हमारी 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, 11th क्रोमोसोम। A person suffering from frequent nasal discharge, nasal congestion and hoarseness may likely suffer from rhinitis and common cold। बेटा दोनों हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन बेटा यहां से किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है, किसी ने सवाल गलत नहीं किया होगा। क्या होगा? rhinitis and common cold, rhinitis and common cold। कौन सा हमारा हो गया? सेकेंड एंड थर्ड बोथ। चलो, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ। मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाना, ये हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमारा ये फीटल हो जाता है, इसीलिए ये खतरनाक हो जाता है, इसीलिए ये फीटल है, क्योंकि इसमें पाया जाता है मेटास्टेसिस, एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाना। चलिए ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे। पैथोजन ऑफ टाइफाइड इंटर द बॉडी थ्रू, पैथोजन ऑफ टाइफाइड इंटर द बॉडी थ्रू। पैथोजन ऑफ टाइफाइड बेटा कहां से एंटर करते हैं? टाइफाइड के पैथोजन हमारे एंटर करते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। मॉस्किटो बाइट नहीं रिलेटेड है यहाँ पे बेटा। इनहेलिंग द एरोबिक ये भी रिलेटेड नहीं है, कोई वायरल डिजीज नहीं है। और बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रेबीज डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ग्रेबीज डिजीज हमारी क्यों होती है बेटा? थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन की वजह से होती है। ग्रेबीज डिजीज एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर हमारा होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से। अगर हाइपो हो गया तो सिंपल ग्वाइटर, हाइपर हो गया तो एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर या ग्रेबीज डिजीज। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 34 का? 34 का हमारा बेटा सेकंड सही हो गया। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। असर्शन कह रहा है आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। सही बात है, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट होता है, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, ये बात बिल्कुल सही है, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट है। दूसरा कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। बेटा आर्थराइटिस के बहुत सारे काइंड होते हैं, उसमें से गाउटी आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस जो होता है, गाउट जिसको कहते हैं बेटा, जिसको कहते हैं गाउट, गाउट इसमें हमारे यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है। तो हमारा देखो एक और चीज याद रख लो, आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें से गाउट एक काइंड है, ठीक है। तो इसमें इसलिए हमारे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन हमारा रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? फर्स्ट। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 35 का हमारा हो गया फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा हमारा 35 का? 35 का हमारा हो गया बेटा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी चीज हमारी इनकरेक्ट है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम
कोलेस्ट्रॉल, फिब्रस टिश्यू का डिपोजिशन अगर कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना पेक्टोरिस हमारा लगभग मिडिल एज में होता है, क्या हो जाता है, हमारी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हार्ट मसल तक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बेटा 120 से 80 सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक। व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई इट इज कॉल्ड एज हार्ट फेल। इट इज नॉट कॉल्ड हार्ट फेल। हार्ट फेल कब होता है बेटा, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल। हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, तब होता है हमारा हार्ट फेल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया इनकरेक्ट। चलिए, कह रहे ड्यू टू इंसुलिन सिक्रेशन। इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारे एंटीगोनिस्टिक हार्मोन थे। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारा एंटीगोनिस्टिक हार्मोन था। इंसुलिन वो सारे काम कर रहा था जिससे ग्लूकोज का लेवल क्या बना रहा है, डिक्रीज बना रहा है, जबकि ग्लूकागॉन वो सारे काम कर रहा था जिससे क्या हो जाए, ग्लूकोज का लेवल अप बना रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या रहा है, इंसुलिन की सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, इंसुलिन की सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेवल ऑफ ग्लूकोज हमारा डिक्रीज बना रहेगा ब्लड में, और ये हमारा कैसा होता है, ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है टू द ग्लूकागॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, पहला बेटा फिगर है बैक्टीरियोफेज का। पहला किसका फिगर है, बैक्टीरियोफेज का। ये हमारा है बैक्टीरियोफेज, और ये क्या है बेटा, हमारा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजीज कॉज इन बैक्टीरिया, डिजीज कॉज इन टोबैको। डिजीज कॉज इन बैक्टीरिया, डिजीज कॉज इन टोबैको। बैक्टीरिया में ये बेटा कॉज तो करता है, लेकिन ये टोबैको में नहीं करता है। सेकंड बेटा क्या कह रहा है, डिजीज कॉज इन ह्यूमन। ये तो ऑप्शन गलती हो गया, डिजीज कॉज इन ह्यूमन, क्योंकि ये बेटा बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, यूजली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ह्यूमन। बेटा वायरस हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कॉज करता है, और बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कह रहे हैं कि वोमिटिंग इज द एजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेन थ्रू माउथ। वोमिटिंग में क्या होता है, माउथ से हमारा स्टमक का एजेक्शन बाहर निकल आता है, जो खाया पिया है सब बाहर निकल आएगा। ये बेटा हमारा सेंटर कहाँ पे होता है, ये हमारा सेंटर होता है, वोमिट सेंटर हमारा होता है मेडुला में। क्या कह रहे हैं, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन हाइपोथैलेमस। ये बेटा हमारा कहाँ पे होता है, मेडुला में होता है, ब्रेन स्टेम के पार्ट में होता है, मेडुला ओब्लंगाटा में होता है। तो असर्शन हमारा हो गया सही, रीजन हमारा हो गया फॉल्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन सही हो गया सेकंड। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, मलेरियल पैरासाइट अटैक ऑन विच आफ्टर लीवर इन ह्यूमन बॉडी। आरबीसी में अटैक करते हैं, आरबीसी की लिसिस करवाते हैं, और केमिकल रिलीज करते हैं कॉल्ड हीमोजॉइन, जिससे बेटा चिल्स ऑफ हाई फीवर एवरी 2 to 3 days, एवरी 3 to 4 days। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, आरबीसी इज करेक्ट ऑप्शन। आरबीसी इज करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं इफ अ पर्सन शोज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी। अगर किसी की बॉडी में इंटरफेरॉन निकले, हमें इंटरफेरॉन से याद आ जाता है कि इंटरफेरॉन केवल वो सेल्स निकालती हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड होती हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल अपनी आसपास की सेल्स को बचाने के लिए क्या करती हैं, इंटरफेरॉन निकालती हैं इन हिज बॉडी। चांसेस आर दैट ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम, किससे नहीं सफर कर रहा होगा, डिप्थीरिया, प्लेग, पोलियो। बेटा पोलियो हमारा हो जाता है वायरस, डिप्थीरिया और प्लेग हमारा कैसा हो गया, बैक्टीरियल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 41 का, 41 का हमारा हो गया बोथ सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि ये हमारे हो जाते हैं बैक्टीरियल। पोलियो हमारा क्या है, वायरस है, वायरल है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच पैथोजन कॉजेज निमोनिया। निमोनिया कॉजिंग पैथोजन कौन सा है, निमोनिया कॉजिंग पैथोजन कौन सा है, 42। निमोनिया इज कॉज्ड बाय द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेला टाइफस होता है, टाइफाइड, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से हो नहीं सकता, एंटामीबा हिस्टोरिका से हो जाता है, अमीबियोसिस। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 42 का सेकंड। 43rd देख लो। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। डेंगू किससे फैलता है, एक ध्यान दो बेटा, बैक्टर पूछा गया है, बैक्टर पूछा गया है, वायरस से तो फैलता है, लेकिन ये बैक्टर पूछा गया है। बैक्टर हो जाएगा हमारा एडीज, बैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एडीज।
बैक्टर हमारा हो गया एडीज, चिकनगुनिया का हो गया हमारा एडीज, डेंगू भी हमारा फैलता है एडीज से, फाइलेरिया जिसमें हमारा होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया? डेंगू। और क्यों डेंगू इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है बैक्टर और ये दे रहा है कॉजिंग एजेंट, ये कॉजिंग एजेंट दे रहा है वायरस। ठीक है, 43rd का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है? डेंगू फीवर का नाम बता दो। एडिशनल टॉपिक, फ्लैबी रेबोवायरस। अगर आपने एडिशनल की क्लास की, अगर आपने एडिशनल की क्लास की, एडिशनल टॉपिक जो कराए गए थे, तो आप एक बार में टिक कर देंगे कि हमारा डेंगू फीवर होता है फ्लेबी रेबोवायरस से। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इसमें से हमारी करेक्ट है? 45 क्वेश्चन देख लो बेटा। एस्कारिस, एस्कारिस कह रहे हैं मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है इसकी, सिंगल होस्ट होता है। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, सिंगल होस्ट होता है। बुचलेरिया, बुचलेरिया ब्रोनकॉफ्टी, बुचलेरिया मलाई, बुचलेरिया ब्रोनकॉफ्टी, बुचलेरिया मलाई। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है ह्यूमन और मॉस्किटो, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है ह्यूमन और मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, दो होस्ट होते हैं। चिकनगुनिया में बेटा जॉइंट पेन होते हैं। सारे ऑप्शंस हमारे सही है। 45 में बेटा सारे ऑप्शंस हमारे सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। एस्कैरिस में मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है। बुचलेरिया एस्कैरिस राउंड बम, बुचलेरिया में हमारे डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, दो होस्ट हैं। प्लाज्मोडियम में भी हमारे दो होस्ट है। और चिकनगुनिया में क्या हो जाता है? सीवियर जॉइंट पेन होता है। चारों ऑप्शंस हमारे सही है, तो 45 का हमारा हो जाएगा सेकंड। 45 का बेटा हमारा ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? सेकंड। चलो 46 क्वेश्चन देख लो। क्या रहा है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. चाइल्ड और एम्ब्रियो में हम जीन थेरेपी दे सकते हैं, कलेक्टिव मेथड है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1999। एनसीईआरटी की लाइन है, याद करिए कब दी गई थी जीन थेरेपी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी बेटा? जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी हमारी 1990 में। 1990 में। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। 46 का सेकंड, 46 का बेटा हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन। विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद आरएच एंटीजन? आरएच एंटीजन से डायरेक्टली कौन रिलेटेड है बेटा? आरएच एंटीजन रिलेटेड है हमारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। लेकिन एक चीज याद रखिए, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में अनीमिया भी हो जाता है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है, जॉइंटिस भी होता है। अनीमिया भी होता है, जॉइंटिस भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। बस हमें यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर चूज करना है, मोस्ट करेक्ट आंसर हमें चूज करना है बेटा। अनीमिया जो होता है, अनीमिया हमारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में होता है, फीटस को अनीमिया होता है। लेकिन जिसमें भी अनीमिया हुआ है वो करेक्टली हमारा, डायरेक्टली हमारा आरएच एंटीजन से रिलेटेड नहीं। अनीमिया क्या है बेटा? अनीमिया बहुत सारी चीजों का डिसऑर्डर, अनीमिया एक डिसऑर्डर है जो कि बहुत सारे फैक्टर से हो सकता है। जैसे कि क्या हो गया, हमारे फॉलिक एसिड में, बॉडी में हमारी फॉलिक एसिड की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई है, तो अनीमिया हो जाएगा। लेकिन बेटा हमारा अनीमिया डायरेक्टली रिलेटेड किससे नहीं है? आरएच एंटीजन से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमें यहाँ पे चूज करना था, इसलिए हम लगा देंगे एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ध्यान देना, अनीमिया हमारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में होता है, लेकिन हमेशा अनीमिया होगा और आरएच एंटीजन की वजह से होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए 48 क्वेश्चन कह रहे हैं आर्टरीज की वॉल थिन होती है। हमें पता है कि आर्टरीज की वॉल कैसी होती है बेटा? थिक होती है। आर्टरीज की वॉल बहुत थिक थी, बहुत थिक वॉल थी, बहुत थिक वॉल थी। और इनका ल्यूमिन भी कैसा था बेटा? नैरो ल्यूमिन था, नैरो ल्यूमिन था, थिक वॉल थी, नैरो ल्यूमिन था। कंपेयर टू वेन, बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। एंजाइना इज acute chest pain when the blood circulation to the brain, it is not related to the brain, it is related to the heart। और इनफ ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही होती है, ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही होती है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे हो गए गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। 49 कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अगर हमारे यूरिन में
ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज डिटेक्टेड हुए हैं, तो क्या ये डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम है? बिल्कुल है। अगर हमारी यूरिन में क्या डिटेक्ट हुए? ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज डिटेक्टेड हुई हैं। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। क्या इसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। अगर प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल परमानेंट इंक्रीज बना रहेगा, तो क्या हो जाएगी? डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस होती थी हमारी एडीएच की कमी से, और ये हमारी हो जाएगी इंसुलिन की कमी से। दोनों ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में हम लोग क्या दे देंगे जिसकी वजह से मदर को, बेटा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में हम लोग मदर को जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी हम लोग क्या दे देंगे बेटा? ANTRH एंटीबॉडीज। क्या दे देंगे? ANTRH एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज दे देंगे। चलिए हमारे 50 क्वेश्चन इस सीरीज के कंप्लीट हो गए। इसमें आपने पूरा डिजीज कवर किया है। अगर बेटा आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो आप इस टेस्ट सीरीज के आंसर्स मैच कर लीजिए, और अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तब भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें डिजीज के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए, डिजीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।